सात ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना सम्मान आप चाहते हैं सामने वाला से आपको बिल्कुल मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, सात इंपॉर्टेंट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। पहला जो ध्यान में रखना है आपको, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। ये मेरा फेवरेट लाइन भी है, बड़ा फेवरेट टॉपिक भी है कि जो भी आपका बॉस है ना, उसे जीतने दो। भले वो गलत भी है, लेकिन उसके सामने उसकी गलती ना निकालो। आप उसको घुमा फिरा करके अलग तरीके से बताओ। मान लो कि आपका बॉस आपको कोई प्लान डिस्कस कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है, और आपको साफ साफ पता है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्टली आप अपने बॉस को मत पॉइंट आउट करो कि इसमें ये डिफेक्ट है। उसे जीतने दो। भले आप उस डिफेक्ट को करेक्ट कर दो और सारा क्रेडिट बॉस को दे दो कि बॉस ने ये आइडिया दिया था इस तरह का करेक्ट करने के लिए। फिर देखिएगा आपकी प्रमोशन, आपकी इज्जत, हर तरह से आपको सपोर्ट मिलते रहेगा बॉस के थ्रू। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, लेट योर एब्सेंस फील। कभी कभी क्या कराइए कि जहां आप काम करते हैं, घर में रहते हैं या कहीं भी, अपनी एब्सेंस फील करवाइए। लोग आपकी इज्जत तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि उनके लाइफ में आप इंपॉर्टेंट है। एक आदमी था फैक्ट्री में, बड़ा शिद्दत से काम करता था, बहुत मेहनत से काम करता था, लेकिन बॉस उसकी मेहनत को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा था, नोटिस नहीं कर पा रहा था। एक दिन क्या किया कि वो अपने मेंटर से मिला और जाकर के बोला कि सर क्या करूं मैं इतना मेहनत करता हूं लेकिन मेरा बॉस मेरे पे ध्यान नहीं देता, मेरी सैलरी नहीं बढ़ाती है। उसने कहा कि 7-8 दिन के लिए छुट्टी ले लो, तुम काम पे जाओ ही मत। और सही में उस आदमी ने काम पे नहीं गया, तो पता चला कि उस कंपनी का मैक्सिमम काम जो ये पर्सन करता था रुकना स्टार्ट हो गया। फिर बॉस को याद आया कि ये कितना इंपॉर्टेंट था मेरे कंपनी के लिए। तो अपनी एब्सेंस फील करवाओ, उनको एहसास दिलाओ कि आप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं, स्टैंड अबव द क्राउड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्योरली मार्केटिंग ही है। जंगल में मोर नाच रहा है, किसको पता है। आप जो भी काम करते हो, आपकी जो भी क्वालिटी है ना, आप सप्ताह में या फिर एक महीना में आप उसको पॉइंट आउट करके, हाईलाइट करके सामने रखो। आप जो भी काम कर रहे हो, बॉस के सामने कर रहे हो या खुद आप बिजनेसमैन है तो पब्लिक के सामने रखो, अपने कस्टमर के सामने रखो। आपको अपनी अचीवमेंट, सक्सेस हाईलाइट करवानी है, बतानी पड़ेगी आपको। मार्केटिंग आपको खुल के करना पड़ेगा। स्टीव जॉब सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं था, साइंटिस्ट भी नहीं था, वो बहुत बड़ा मार्केटर था, बहुत बड़ा। उसने तो बहुत सारे इन्वेंशन खुद भी नहीं किए थे, लेकिन बहुत सारा क्रेडिट स्टीव जॉब को मिल जाता है। मार्केटिंग तो आपके एकदम, मतलब जब भी आप बोलो ना तो 206 हड्डियां बोलनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपके काम के बारे में। जो भी आप काम करते हो खुल के रखो, सप्ताह में ही रखो, महीना में रखो, लेकिन रखो आप। अगले टॉपिक पे चलते हैं, कंसील योर इंटेंशंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ लोगों की आदतें, आपने देखा होगा कि उनके मन में जो भी चलता है ना, जो भी प्लान बनाते हैं, वो खुल करके सामने रख देते हैं, किसी के सामने रख देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है ना, लोगों को आपका इंटेंशन पता चल जाता है, आपके आइडियाज पता चल जाता है कि करने क्या वाला है। पता है, इंग्लैंड जो देश पे हमारा राज किया, अंग्रेज ने देश पे जो हमारा राज किया है, वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपनी इंटेंशन छुपा के रखी थी। स्टार्टिंग में अगर बता देता कि भैया मैं तेरे पे राज करने वाला हूं, तो शायद नहीं कर पाता। तो आपको अपनी इंटेंशन छुपा के रखनी, या ऐसे लोगों के साथ शेयर करना है जो आपके इंटेंशन या प्लान की इज्जत करते हो। वेल, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, टॉक लेस। बहुत जरूरी है। ये मैं एक छोटा एग्जांपल से बताता हूं। एक बार एक देश में एक आदमी था जो वो लीडर का काम कर रहा था, लोगों को भड़का रहा था, या कह सकते हो कि उस सरकार की कमियां गिनवा रहा था। तो राजा को दिक्कत आया, गुस्सा आया। तो वो राजा क्या किया कि उस आदमी को फांसी पे चढ़वाने का आदेश दे दिया। फांसी पे तो उसको चढ़ाया गया, रस्सी बांधी गई। जैसे फांसी लटकाया गया तो वो रस्सी टूट गया
और आदमी नीचे गिर गया। तो उस देश में मतलब रूल था कि ये ईश्वर की मर्जी है कि अगर रस्सी टूट जाती है तो उस पर्सन को माफ कर दिया जाता है। लेकिन वो आदमी क्या किया कि दौड़ा दौड़ा आया और भीड़ में जाकर के सबको बोलने लगा कि देखा यहाँ का शासन ऐसा है, राजा की मतलब राजा इस तरह से रूल करता है कि यहाँ ढंग की एक रस्सी भी नहीं बना सकता है। ये बात राजा को पता चला। उसने उस आदमी का जो सजा था उसको फाड़ा और फिर से फांसी पे चढ़ाने का आदेश दे दिया। और इस बार रस्सी टूटी नहीं, वो आदमी मर गया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो बड़बोला था। हालांकि जब उसको मौका मिला था तो वो चुपचाप भी अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन उसने पूरे भीड़ के सामने बोलना स्टार्ट कर दिया। राजा के पास ये बात गया और उसको लगा कि भैया इसको तो फांसी देना ही चाहिए। उसके बाद एक्शन नॉट आर्गुमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप किसी को अगर आर्गुमेंट में हराने की कोशिश करोगे ना, एक तो शायद वो हारेगा भी नहीं, और दूसरी बात दुश्मनी मोल ले लोगे और कुछ रिजल्ट भी नहीं आने वाला है। तो आप जो भी बात बताना चाहते हो अपने एक्शन के थ्रू बता दो। मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूँ। जब मैं डिफेंस का जॉब छोड़ के आया था, एयरफोर्स की जॉब छोड़ कर आया था, तो समझो घर में मातम बन गया था। मतलब लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे, सब मेरे को गलत ठहरा रहे थे, मोहल्ले वाले, घर के मेंबर्स। तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था, मैं उनसे आर्गुमेंट करता था कि नहीं मेरी सोच ऐसी थी, मैं क्यों छोड़ा, सबको बताता था। लेकिन उनके माइंड में एक अपनी स्टोरी थी। तो फिर मैं उनको बताना बंद कर दिया और मैं अपने पूरी तरह से काम पे फोकस करने लगा। जब मेरा रिजल्ट आने लगा, मैं धीरे धीरे जब ग्रो करने लगा, तब लोगों को पता चला कि नहीं इसने सही डिसीजन लिया था। तो जो मेरे अगेंस्ट थे अब वो मेरे साथ होने लगे। तो आप एक्शन करके किसी को हराओ, आर्गुमेंट से नहीं। आर्गुमेंट से कुछ नहीं होने वाला। ट्रस्ट योर एनिमी देन फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कहते हैं ना, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। तो बिल्कुल उसी तरह का ये लाइन है कि अगर आपको भरोसा करना ही है तो दुश्मन पे ज्यादा भरोसा करो कंपैरिजन टू फ्रेंड्स। क्योंकि जब दोस्त रिलेटिव्स पे आप भरोसा करके, और स्पेशली मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होता है ना, तो अगर मुझे चुनना होगा घर वालों पे मतलब फ्रेंड सर्कल में रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं कि किसी बाहर वाले पर्सन पे या एनिमीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं, तो मैं सेकंड वाले पर्सन को चुनूंगा। क्योंकि उनको पता रहेगा कि जो भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दूंगा ना, मैं थर्ड पर्सन को, जो आउटसाइड मेंबर है या एनिमी है, तो उनको पता रहेगा कि मैं उनके हर काम पे नजर रखूंगा और वो भी मेरा ट्रस्ट जीतने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स को दे दिया, रिलेटिव्स को दे दिया, तो वो लोग उतना सीरियसली नहीं लेंगे जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। तो ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आप अपने लाइफ में यूज करेंगे तो देखिएगा अपने आप आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, गारंटेड बढ़ने वाली है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, जिनकी इज्जत है सोसाइटी में, रिस्पेक्ट है, वो सारे के सारे लोग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा या और भी इसी तरह के पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं ताकि इस तरह का वीडियो मैं और भी बनाता रहूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।